अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डेली स्क्रोल्स। किसी भी जंग के अंदर फतेहयाब होने के लिए ज़रूरी है कि आपका जो मद्दे मुकाबिल है जिससे आपकी लड़ाई हो रही है, आपके दुश्मन की आपको ताकत का अंदाज़ा हो कि आपका दुश्मन कितना ही ताकतवर है। उसी के साथ साथ आपको ये भी अंदाज़ा होना चाहिए कि आपका दुश्मन किस स्ट्रेटजी के साथ आप पर वार करता है। मोमिनीन के केस में हमारा दुश्मन जो है वो इब्लीस है, शैतान है हमारा दुश्मन, और हमारे खिलाफ वो कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाता है शेख आतिफ से हम ये जानेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स डाइव इनटू इट। पुलिस में सूंगलियां ना कहीं पर गई, यहां पर कच्चा है ये शक, ये ईंट कच्ची है इसकी। ओह, दैट्स वेयर दे लव टू प्ले विद। कच्ची ईंट से यहाँ पर मुराद आपकी कमजोरी है। लाइक जहां इब्लीस को पता लगता है कि यहाँ पर ये कमजोरी है इस शख्स के अंदर, तो इब्लीस वहां पर उससे खेलना शुरू कर देता है और फिर उसे मजा आता है उस शख्स के साथ खेलने में। अब वो खेलता किस तरीके से, वो आपके दिल में वसवसे पैदा कर सकता है। वो कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बना सकता है कि लाइक आपका दोस्त एक लुकमा आपके क्या नाम है माइंड में डालकर जाए और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता आप एक फितने के अंदर फंसते चले जाएं और आप एक गलत एक्ट के अंदर फंसते चले जाएं। तो कच्ची ईंट से मुराद यहाँ पर जो है वो आपकी कमजोरी है कि यहाँ पर इस शख्स में कमजोरी है। अब हम आगे देखते हैं। इसलिए कहते हैं मुफक्किर और इंटेलेक्चुअल आदमी को ये इल्म से नहीं मारता, अहले दानिश और अहले इल्म को इल्म से नहीं मारेगा ये। बिल्कुल इसी तरह अब जैसे कि मैंने कहा कि कच्ची ईंट मतलब आपकी कमजोरी। लाइक अगर किसी शख्स में कमजोरी है ही नहीं कि उसके पास इल्म की कमी है, तो शैतान या इब्लीस वहां पर आके उसको इल्म से हराने की कोशिश नहीं करेगा। वहां पे उसके सामने दलाइल नहीं रखेगा कि ये तुम्हें कर लेना चाहिए, इसके अंदर ये इतने परसेंटेज अच्छाई होती है, इतने परसेंट ये होता है। वो इन परसेंटेजेस के साथ आपके साथ नहीं लड़ सकता, वो आपके साथ मतलब मुकालमा नहीं कर सकता। वहां पर वो आपके साथ वहां पर उस डिबेट में नहीं जीत पाएगा। तो वहां पर इब्लीस जो है वो आपके सामने इल्मी दलाइल नहीं रखेगा। तो जब वो इल्मी दलाइल से आपको नहीं हरा पाएगा तो फिर वो एक स्ट्रेटेजी अपनी चेंज करता है। तो वो क्या स्ट्रेटेजी होती है, अब हम वो जानेंगे। वहां डिजायर से मारेगा उसको, और इंटेलेक्चुअल आदमी को, आलिम आदमी को, शऊर वाले आदमी को दलील से नहीं मारेगा ये। दलील तो उसको चैलेंज कर देती है। बिल्कुल इसी तरह इंटेलेक्चुअल आदमी के आगे ये लेके आएगा शहवात, डिजायर्स, औरत, मान, ओहदा, पावर, ये ख्वाहिशात, गड्डी शड्डी वड्डो, यहां से मारेगा एक इंटेलेक्चुअल आदमी। अब जब इब्लीस आपको इल्म के मैदान में नहीं पिछाड़ पाता तो फिर इब्लीस अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी बदलता है। वो स्ट्रेटेजी क्या बदलता है, अब वो आपके डिजायर्स को अपना टारगेट करता है। डिजायर्स क्या मतलब, ये चंद बेसिक डिजायर्स होते हैं। लाइक अच्छा लाइफ पार्टनर होना, सेकंड डिजायर होता है बहुत सारा माल होना, थर्ड डिजायर होता है एक बड़ा सारा ओहदा होना कि लोग आपको प्रोटोकॉल दें, आपकी मतलब गाड़ी चल रही हो तो पीछे से गाड़ियों के लश्कर चल रहे हो, एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल आप फील करना चाह रहे होते हैं। तो पहली डिजायर की यहाँ पर मैं पहले बात करूंगा कि औरत, लाइक औरत या मर्द, किस दोनों जुमरों में आप इसको ले सकते हैं। इब्लीस को पता है ना कि यार अभी इस बंदी की शादी नहीं हुई हुई है, अभी ये छठा है, अभी ये मतलब अभी इसको मैंने यहाँ पर टारगेट करना है। तो इब्लीस जब आपको इल्म के मैदान में नहीं हरा पाता तो फिर वो आपके डिजायर आपके पास वो आकर फिर मतलब ये कि यार तुम्हें उससे बात कर लेनी चाहिए। मतलब एक नामहरम को भी वो आपके सामने ऐसा मेकअप करके रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि आप कहते हैं कि यार इससे अच्छा कोई है नहीं। हालांकि ना उसमें सीरत होगी ना उसकी सूरत होगी, आप फिर भी उससे आप मुतासिर होते चले जाते हैं और आप एक मतलब अलग ही डगर के ऊपर आप चले गए थे, हराम रास्ते के ऊपर। क्यों गए? क्योंकि यहाँ पर आपकी ये ईंट कच्ची थी। मतलब यहाँ पर आपने बैकअप नहीं रखा हुआ था कि यार मैंने अगर इब्लीस इस रास्ते से मेरे पास आएगा तो मैंने उसे किस तरह से फाइट करना है। तो यहाँ पर जो है आप हार जाएंगे। यहाँ पर बचने के दो तरीके कार हैं। नंबर वन कि आप निकाह करें, निकाह करके आप खुद को प्रोटेक्ट कर लें इस फितने से कि अब इब्लीस जब आपके पास इस फितने को लेकर आएगा तो आप पहले से शादीशुदा होंगे, आपका पहले से निकाह हुआ हुआ होगा, तो आपके जो डिजायर्स हैं वो उस लेवल पर नहीं होंगे कि इब्लीस आपको वहां पर हरा सके, आपको वहां पर पिछाड़ सके। तो यहां पर इब्लीस का ये दाव फारिग हो गया। सेकंड, इस्लाम के अंदर आता है कि अगर आप इस वक्त निकाह के लिए तैयार नहीं है, वो पैसे की सूरत में हो सकता है या मतलब वो कोई भी कंडीशन हो सकती है जिस वजह से आप इस वक्त निकाह के लिए तैयार नहीं है, तो ये है कि आप रोजे रखें।
रोजे रखने से ये होता है कि आपका खुद पर कंट्रोल बढ़ता है, खुद पर कंट्रोल बढ़ता है, तो इस तरीके से भी आप जो हो वो शैतान के फितने से बच पाते हो। लेकिन बचने के चांसेस यहाँ पर कम होते हैं, क्योंकि डिजायर्स तो फिर भी आपके अंदर पैदा हो रहे हैं, अट्रैक्शन तो मेल और फीमेल जेंडर की आपके अंदर फिर भी आ रही है। तो वहां पर क्या करना है कि बेस्ट तरीकेकार निकाह है। अगर नहीं हो पाता तो फिर रोजे रखकर, अल्लाह से लौ लगाकर, दुआएं करके आप जो है इस फितने को कम कर सकते हो। लेकिन खत्म करने का एक ही वाहिद जरिया है कि निकाह किया जाए। सेकंड, एक शख्स को जो डिजायर होता है वो माल का होता है कि मेरे पास बहुत सारा माल हो, मेरे पास बहुत सा माल हो कि मतलब मैं जो चीज चाहूं वो चीज मैं हासिल कर लूं। इस्लाम का क्राइटेरिया ये है कि माल, पैसा बरतने की चीज है, ना कि इसमें खो जाओ। बरतने की चीज से क्या मुराद है कि इस्तेमाल की चीज है, कि लाइक आपने उसे इस्तेमाल कर दिया। आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, कोई शख्स आया, उसे जरूरत है, आपने उसके ऊपर लगा दिया, ये इस्तेमाल हो गया। वो बजाय इसके कि आप उसे संभाल के रखें, तिजोरियां भरते रहें, और आपको तो एक पल का भी भरोसा नहीं है ना कि कल आप जिंदा हो कि नहीं हो, तो आप किस तरह से एक माल को संभाल के रखते हो। वह बड़ी खूबसूरत सी बात मैंने सुनी थी कि आप जो माल बचा के रखते हो वो आप अपने लिए नहीं बचाते, वो आप अपने वर्सा के लिए बचाते हो, कि वो माल आपके वर्सा में तकसीम होना होता है। तो इसीलिए माल वही बेहतर है जो कि आपने खर्च कर दिया। तो ये इस्लाम का क्राइटेरिया है कि पैसा आपके लिए मायने नहीं रखता। आपके लिए जो चीज मायने रखती है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। मोमिनीन के लिए जब पैसा उनके पास आता है, ये उनके पास मतलब वो एक जरिया बनते हैं दूसरों की खैर ख्वाही के लिए। अगर उनके पास पैसा आता है तो दूसरों के ऊपर वक्फ करते हैं। जब आपकी ये मेंटेलिटी बन जाती है तो इब्लीस का ये दाव भी आपके ऊपर काम नहीं करता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर पैसा मिल रहा है, वेल एंड गुड, मेरे पास आएगा, मैंने आगे लोगों के ऊपर लगा देना है। अगर पैसा नहीं मिलता तो फिर भी आप कहते हो कि नो वरीज, के मतलब जब आपकी नीयत ही दूसरों पर लगाने की होती है तो आपकी ज़रूरियात बहुत थोड़ी सी होती है। जब आपकी ज़रूरियात बहुत थोड़ी सी होती हैं तो आपके लिए ज़्यादा पैसा मायने नहीं रखता। तो फिर आप ये दुनिया की तदोगो के अंदर आप भागम दौड़ी नहीं करते, आप फिर दीन के रास्ते को इख्तियार करते हो और आप एक सुकून और अमन वाली ज़िंदगी गुजारते हो। तो इब्लीस का ये दावा भी यहाँ पर आकर रह जाता है। थर्ड चीज़, थर्ड फितना यहाँ पर आता है जोर का, ताकत का, कि भाई मेरे पास गाड़ियां हो, मेरे पास प्रोटोकॉल हो, लोग मुझे इज्जत दें, मुझे इतनी इज्जत दे कि मतलब मुझे एक स्पेसिफिक, मतलब मेरे लिए रोड ही अलग बन जाए, मैं अलग रोड के ऊपर चल रहा हूं, मतलब फुल वीआईपी प्रोटोकॉल। अब दीन का क्या पर्सपेक्टिव है कि दीन किस तरह से इस चीज को देख, एक मोमिन की साइकी क्या होती है, वो मैं आपको खुद नहीं बताऊंगा, वो शेख आतिफ की है एक दूसरी वीडियो में आपको दिखाता हूं, उससे आपको समझ आएगा कि एक मोमिन की साइकी क्या होती है, एक मोमिन जो है वो इस प्रोटोकॉल को किस तरह से देख रहा होता है। चलिए आइए देखते हैं। अभी हमें लोग ना हमारी मशहूरी देख के ना हमें अमीरों वाला प्रोटोकॉल, अब भाई इधर ही मंजी डाल के सोएगा शेख आते हुए, अगर सुना हो गया तो ये हमें अमीरों वाले प्रोटोकॉल क्यों दे रहे हैं? हम तो छोड़ के, हम तो लात मार के आए इस दुनिया को आपके पास। ये मदारिस हैं हमारी सल्तनत, ये मदरसे हैं मेरे घर, मार खाई है हमने मौलवियों की, अहले इल्म के आशिक हैं हम, जूतियां उठाने वाले लोग हैं मदरसों की। यहां से पैदा हुआ है शेख आतिफ, इसने बनाया है। जस्ट इमेजिन, आपके पीछे जो है 3-4 वीआईपी डाले चल रहे हैं, जिसके अंदर जो है गार्ड्स बैठे हैं, आगे भी आपके इसी तरह से प्रोटोकॉल की गाड़ियां चल रही हैं। जब ये शख्स प्रोटोकॉल की गाड़ी में से नीचे उतरेगा तो वो सामने देखता है एक रेडी वाला, जो कि निहायत ही बोसीदा लिबास के अंदर है और वो सब्जी बेच रहा है। तो वहां पर उसका जो प्रोटोकॉल है उसका स्टैंडर्ड ही मैच नहीं करेगा कि वो वहां से जाकर खरीदारी करे। चलें जी, मान लेते हैं उसने वहां से जाके खरीदारी खुद कर भी ली, तो वहां पर भी उसका एटीट्यूड ऐसा होगा कि मतलब आप कहें कि भाई साहब आप गाड़ी में बैठे रहते वो ज्यादा बेहतर था। तो बात समझने की यहाँ पर यह है कि स्पेशल जो प्रोटोकॉल है ना, जब किसी शख्स को मिलता है तो वहां पर उसके दिल का कुफर जो है ना वो बढ़ने लग जाता है, वो खुद को कुछ समझने लग जाता है। उस शख्स के अंदर एक चीज जिसको मैं कहा जाता है वो आ जाती है, और जिस शख्स में ये चीज मैं आ जाती है ना, वो शख्स फिर तबाह हो जाता है, वो शख्स फिर बर्बाद हो जाता है। तो इस्लाम का क्राइटेरिया ये है कि इस्लाम मैं पैदा ही नहीं होने देता। इस्लाम जो है वो आपको नमाज पढ़ने के लिए कहता है, कि जहां पर आपके बिल्कुल ऐन बराबर में कोई गरीब सा शख्स खड़ा हो सकता है, जहां पर आपके ऐन बराबर में कोई अमीर सा शख्स खड़ा हो सकता है। तो ये जो ऊंच नीच का कॉन्सेप्ट है ये इस्लाम खत्म कर देता है। जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता ना, उसके दिल का कुफर जो है वो मैंने बढ़ता हुआ देखा है। जो शख्स नमाज पढ़ता है उसके दिल का कुफर मैंने गिरता हुआ देखा है। लाइक हिज्जतुल विदा वाले खुतबे के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि किसी
अजमी को अरबी पर, अरबी को अजमी पर, काले को गोरे पर, गोरे को काले पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है, सब बराबर है। जब ये चीज मेरे भाई आपको समझ में आ जाती है तो वहां पर फिर ये होता है कि आपको ये प्रोटोकॉल वाले शशके नहीं चाहिए होते। जब ये शशके खत्म तो शैतान का ये फितना भी फ्लॉप हो गया। अब शैतान के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो आपको हरा सके इस जंग के अंदर, क्योंकि अब आपने कॉन्शियसली शैतान के फितनों को समझा और कॉन्शियसली अब आप उससे फाइट कर सकेंगे। मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कॉन्शियसली इस जंग में फतहयाब होने की ताकत अता फरमाए और हम सबको ताकत अता फरमाए कि हम खुद पर कंट्रोल कर सकें, हमारे डिज़ायर्स पर कंट्रोल कर सकें, एक हकीकी मुसलमान, एक हकीकी मोमिन बनकर सामने आए और एक उम्मत की सूरत में इस दुनिया को, इस ग्लोब को हम दोबारा से लीड करें। तो इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू एपिसोड के साथ। जब तक आप अपना अपने अहल व अहल का खूब ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।